Chapter 1 3 Questions Part 1 The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. किंग के मन में ये ख्याल आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, कभी नहीं हारेगा अगर उसे ये 3 चीज़ें पता हों तो. These 3 things were, तो वो 3 चीज़ें कौन सी थी चलिए देखते हैं. What is the right time to begin something? कुछ भी शुरू करने की या कोई भी काम की शुरुआत करने का राइट टाइम क्या है. Which people should he listen to? किंग को किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए. What is the most important thing for him to do? किंग के लिए कौन सा काम करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसलिए किंग ने क्या किया, अपनी किंगडम यानी अपनी जो राज्य है, अपना राज्य है, उसमें अपने पूरे राज्य में उन्होंने मैसेंजर्स को भेजा जो सबसे ये प्रॉमिस करते थे कि जो किंग के इन 3 सवालों के जवाब देगा किंग उसे लार्ज सम ऑफ मनी यानी कि बहुत सारे पैसे देंगे. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Wise means intelligent, समझदार. ओके तो बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार लोग किंग के पास आए, पर सभी के जो जवाब थे, सभी के जो आंसर्स थे वो बहुत ही डिफरेंट थे. ओके In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it. तो पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोगों ने कहा कि किंग को ज़रूर ही टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसका स्ट्रिक्टली फॉलो भी होना चाहिए. किंग को उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Only in this way, they said, could he do everything as its proper time? सिर्फ इस तरह से उन्होंने कहा कि क्या वो अपनी राइट टाइम पर सब कुछ कर सकते हैं. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरों ने कहा कि कुछ भी यानी कोई भी काम करने का जो राइट टाइम है वो एडवांस में डिसाइड करना इम्पॉसिबल है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. किंग को क्या करना चाहिए, उन्हें जो कुछ भी चल रहा है उसे ध्यान में लेना चाहिए और ये जो फुलिश प्लीजर्स मतलब ये जो मूर्खता भरे सुख हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं इनसे बचना चाहिए और उस समय पर यानी उस टाइम पर जो भी ज़रूरी हो वही उन्हें करना चाहिए. इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए कि एक बच्चे को बहुत ही होमवर्क मिला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. ओके बट उसके पास उस वक्त वीडियो गेम खेलने की भी अवेलेबिलिटी है तो वो क्या करता है, वो सोचेगा चलो वीडियो गेम खेल लेता हूँ, बट हकीकत में वो क्या कर रहा है, इम्पॉर्टेंट काम को स्किप कर रहा है और टेम्परेरी सुख के पीछे भाग रहा है. उसे थोड़ी देर का जो आनंद मिलेगा गेम खेलने का बस वो उसी के पीछे जा रहा है, बट हकीकत में वो क्या कर रहा है, इम्पॉर्टेंट चीज़ को तो वो मिस कर रहा है ना. तो इस एग्जाम्पल से वो लोग किंग को समझाना चाहते थे कि आपको इन फुलिश प्लीजर्स यानी ऐसे जो टेम्परेरी सुख होता है उससे आपको दूर रहना चाहिए और जो काम उस टाइम पर इम्पॉर्टेंट हो आपको वही करना चाहिए. ओके Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोगों ने कहा कि किंग को वाइज यानी कि समझदार लोगों की
काउंसिल की ज़रूरत है। अब काउंसिल क्या होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। तो काउंसिल यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स लोगों का ग्रुप। ओके, तो काउंसिल यानी लोगों का कुछ ग्रुप होता है जिन्हें एडवाइस देने के लिए या फिर रूल्स बनाने के लिए चूज़ किया जाता है। ओके, दिस वॉज बिकॉज वन मैन would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। ये इसलिए क्योंकि एक इंसान के लिए ऐसे बिना किसी की मदद के हर काम राइट टाइम पे करने का डिसीजन लेना इम्पॉसिबल है। ओके, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। पर कुछ और लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं जो बहुत अर्जेंट हों। ओके, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये चीज़ें काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं करती, या फिर इन चीज़ों को करने के लिए हमें काउंसिल के डिसीजंस का वेट नहीं करना चाहिए। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। किसी भी काम को करने का राइट टाइम डिसाइड करने के लिए फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। ओके, एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और ये सिर्फ मैजिशियंस ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। इसलिए किंग को क्या करना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ लोगों ने राजा से कहा कि जो लोग राजा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, नेसेसरी हैं, वो हैं उनके काउंसलर्स या फिर प्रीस्ट यानी कि पुजारी। ओके, तो काउंसलर्स कौन होते हैं? काउंसलर्स मीन्स द मेंबर ऑफ काउंसिल। ओके, जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उन्हें काउंसलर्स कहते हैं। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। और बाकी लोगों ने, कुछ जो बाकी लोग बचे थे उन्होंने डॉक्टर्स को चूज़ किया। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और बाकी जो लोग बचे थे उन्होंने कहा कि राजा के लिए उनके जो सोल्जर्स हैं, उनकी जो आर्मी है वो बहुत ही नेसेसरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों ने साइंस को चुना तो कुछ लोगों ने फाइटिंग को, और जो बाकी थे उन्होंने रिलीजियस वर्शिप यानी कि धार्मिक पूजा को। ओके, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गैव नो रिवार्ड। जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो बहुत ही डिफरेंट मिल रहे थे, इसलिए किंग जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब राजा ने सोचा कि वो किसी हर्मिट के पास जाएंगे जो कि अपनी विजडम के लिए बहुत ही वाइडली नोन मीन्स बहुत ही जाने माने होते हैं अपनी विजडम के लिए। विजडम मीन्स समझदारी। ओके, हर्मिट कौन होते हैं? हर्मिट अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। हर्मिट मीन्स जो अकेले रहते हैं, एकांतवासी होते हैं, और सिंपल लाइफ लीड मीन्स सिंपल लाइफ लीड करते हैं, वो सिंपल सी लाइफ जीते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट्स जो हैं वो वुड में रहते हैं, वुड यानी स्मॉल फॉरेस्ट। ओके, जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ते। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। उन्होंने किसी को नहीं देखा, सिंपल लोगों को देखा, इसलिए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। हर्मिट की हट तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपने घोड़े और अपनी बॉडीगार्ड को छोड़ दिया और अकेले ही निकल गए।
As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. किंग जैसे ही हर्मिट के हट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर्मिट जो है वो अपनी हट के सामने ग्राउंड पे डिगिंग यानी कि खुदाई कर रहे थे. He greeted the king and continued digging. उन्होंने किंग को ग्रीट किया, विश किया और फिर अपनी डिगिंग कंटिन्यू कर दी यानी खुदाई काम कंटिन्यू कर दिया. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. हर्मिट जो थे वो बहुत ही ओल्ड एज के थे और वीक भी थे, और जैसा कि उन्होंने बहुत सारा काम किया था तो वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे, वो बहुत ही थके हुए थे. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो राजा ने क्या किया, वो हर्मिट के पास पहुँचे और उन्होंने हर्मिट से कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइस हर्मिट, टू आस्क यू द आंसर 3 क्वेश्चंस, तुमसे 3 सवालों के जवाब पूछने. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही टाइम पर सही चीज़ें करना कैसे सीख सकता हूँ. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो लोग कौन हैं जिनकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऐसे कौन से काम हैं जो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. हर्मिट जो हैं वो किंग को सुन रहे थे पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. He went on digging, वो डिगिंग करने वापस चले गए. He was tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. राजा ने हर्मिट से कहा कि आप थक चुके हैं, लाइए आपकी स्पेड मुझे दीजिए और मुझे आपकी जगह काम करने दीजिए. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. अपनी स्पेड राजा के हाथ में देते हुए हर्मिट ने कहा थैंक्स, और वो ग्राउंड पे जाके बैठ गए. स्पेड मीन्स कुदाल. ये जो हर्मिट के हाथ में आप लोगों को दिख रही है, ये जो हथियार उनके हाथ में दिख रहा है, ब्लू ड्रेस में ओल्ड एज के हर्मिट हैं, उनके हाथ में ये जो हथियार है इसे कहते हैं स्पेड. ओके. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब किंग ने 2 बेड तक की खुदाई कर दी तो वो रुक गए और अपने क्वेश्चंस रिपीट करने लगे. अब बेड यानी स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स. आपको पता है प्लांट के लिए हम क्या करते हैं, बीज बोने के लिए हम थोड़ी सी खुदाई करते हैं, तो एक एक प्लांट के लिए जितनी खुदाई हम करते हैं उसको कहते हैं बेड. ओके. तो किंग ने जैसे ही 2 बेड्स तक की खुदाई कर दी वो रुक गए और उन्होंने क्वेश्चंस को रिपीट किया. द हर्मिट gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade. हर्मिट ने क्या किया, जवाब नहीं दिया पर उठ खड़े हुए और किंग की तरफ स्पेड लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. अब आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. बट किंग ने क्या किया, उन्हें स्पेड नहीं दी और वापस डिगिंग करने लगे. 1 hour passed, then another. 1 घंटा ऐसे ही निकल गया और फिर दूसरा भी. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. सन पेड़ों के पीछे छुप गया और लास्ट में किंग ने क्या किया, स्पेड को ग्राउंड में ही गाड़ दिया और उसने हर्मिट से कहा, मैं आपके पास आया हूँ वाइस मैन, मेरे क्वेश्चंस के आंसर जानने. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, आई विल रिटर्न होम. अगर आप मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा. Here comes
समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है।